दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है कल यानी कि रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। क्वेश्चन आपसे जो पूछे गए थे 2024 की जो एग्ज़ाम हुई थी, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है दूसरा स्थान। ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था, तो ग्रीम बंधुओं का जन्म कब हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्रीम बंधुओं वाला। तो यहाँ पर आपको बताना है जर्मनी में हुआ था ग्रीम बंधुओं का जन्म। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। वेरी मोस्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 1928 में, 1928। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसका था? वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे और वो हो जाएगा आपका लुई मर्सियर। लुई मर्सियर आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है आपकी स्क्रीन के सामने, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो आपको बताना है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट होगा। ऋण का औपचारिक स्रोत क्या होता है? ऋण का औपचारिक स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पर आपको सहकारी समितियाँ करेक्ट उत्तर के रूप में बताना होगा। सहकारी समितियाँ। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कल आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक। क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो यहाँ पर आपको 1968 में, कब हुई थी? 1968। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास में। इस प्रकार लिखना रहेगा आपको, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास में होता है। अगला है, उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। वेरी मोस्ट प्रश्न है, उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे कार्ल वेलकर। कार्ल वेलकर। ये सारे के सारे क्वेश्चन में जो आपको बता रहा हूँ ये सारे 2024 में पूछे गए थे आपकी एग्ज़ाम में, है ना। और उनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना है सभी को। देखिए अगला है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो किस पर है? जाति पर। ठीक, जाति पर आप करेक्ट करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है, तो ये आपको बताना है समानता पर। इसमें आप बताएंगे समानता। अगला है, भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। भूमिगत जो जल होता है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। यहाँ आपको नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं क्वेश्चन सत्य असत्य लिखिए। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो ये आपको असत्य बताना है। अगला, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, तो यहाँ पर आपको सत्य बताना है। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो ये आपको असत्य बताना है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के बनी चीज़ों को तरजीह ही नहीं देते हैं, तो ये आपको असत्य बताना है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो ये आपको सत्य बताना है। सभी के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, तो ये सत्य है। अगला है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपको जोड़ी, वेरी मोस्ट जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे संयुक्त वन प्रबंधन में, और वो हो जाएगा आपका ओडिशा।
इलेक्ट्रॉनिक राजधानी तो बेंगलुरु। लेबर पार्टी में आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे ब्रिटेन। रिपब्लिकन पार्टी में आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। प्राथमिक क्षेत्रक होते हैं तो प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्य पालन। तृतीयक क्षेत्रक में आता है परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।